ही बुनियादी, बहुत ही बेसिक होते हैं। आज भी मैं आपके साथ एक बेसिक वर्ड पे ही बात करना चाहता हूं कि जब हमें हर्डल्स आते हैं, जब हमारे जिंदगी में रुकावटें आती हैं, तब हम उस समय हम प्रभु में क्या करें, कैसे बढ़ें। लेकिन इस वर्ड में आने से पहले मैं आप में से हर एक को एक बात के लिए मैं इनकरेज करना चाहता हूं। बाइबल कहती है जब इजराइली जो थे, जब वो मिस्र से निकलकर कनान आ रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने खुदा से खाना मांगा था। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर हर दिन आसमान से उन्हें मन्ना देता था और फाइनली 40 साल तक परमेश्वर ने उनको खिलाया। और उसके बाद जब परमेश्वर उन्हें उनके देश में ले जा रहा था, तब मूसा ने उन्हें एक बात कही कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले गए हर एक वचन से जिएगा। आप जानते हो, परमेश्वर उस मन्ने के द्वारा जो वो नीचे गिराता था, उसके द्वारा वो उन्हें क्या सिखा रहा था? वो उनको समझा रहा था कि जैसे ये रोटी तुम्हें मिलती है और तुम इसे खाकर जीवित रहते हो, वैसे ही अगर तुम हर दिन ऊपर से मेरा वचन पाओ तो तुम जियोगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर दिन बाइबल को पढ़िए, किसी भी दिन बाइबल को मिस मत करिए। रोज इसे पढ़िए, इसको पढ़ने के बाद उसे मनन करिए, जो कुछ लर्न करते हैं वो नोट डाउन करिए, उसे कन्फेस करिए, अपनी जिंदगी वचन को समझने में व्यस्त करें। जैसे एजरा में लिखा है कि एजरा शास्त्री ने अपना जीवन प्रभु की व्यवस्था को समझने और उसको समझाने के लिए लगा दिया था। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि सदैव बाइबल पढ़ते रहिए, बाइबल मिस न करें। आज मैं बात करना चाहता हूं इस विषय पर कि जब हम प्रभु में आते हैं तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं। कई बार सबसे बड़ी रुकावट होती है हमारा खुद का शरीर, उसके बाद कभी कभी हमारा माइंड, उसके बाद शैतान, कभी कभी परिवार और कभी कभी चर्च के विश्वासी जो कमजोर होते हैं, कुछ लोग, वो भी हमें डिस्टर्ब करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। मैंने इन 5 चीजों का अनुभव किया है: शरीर, मन, शैतान, परिवार और कमजोर विश्वासी। शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है आपको डिस्टर्ब करने के लिए। मैं सबसे पहले आपके सामने एक वचन रख रहा हूं। यह वचन मरकुस की किताब 10 अध्याय में है और 48 में है। बहुतों ने उसे डांटा कि वह चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बाइबल कहती है यीशु यरीहो में आए। यरीहो एक ऐसा नगर था जो मोस्ट ऑफ टाइम शांत रहता था। यहोशू के समय में परमेश्वर ने इस नगर को बनाने के लिए मना किया था, क्योंकि बहुत सारे अनवांटेड, बहुत सारे गंदे काम उस नगर में होते थे, जादू टोने होते थे, क्योंकि अन्य जातियां वहां रहती थी। परमेश्वर ने उस नगर को बनाने के लिए मना किया था। लेकिन बहुत सालों के बाद जब यीशु वहां से गुजर रहा था, और आप सभी जानते हैं यीशु के साथ एक बहुत बड़ी भीड़ चलती थी, और खुदा का पाक कलाम कहता है इस भीड़ की आहट एक भिखारी ने सुन ली और उसने किसी से पूछ लिया क्या हो रहा है? सब तो शांत रहता है यहां, लेकिन आज क्या हुआ है? वो जान गया कि कुछ मूवमेंट हो रही है, वो जान गया कुछ हो रहा है। तब लोगों ने उसे इस दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्ति का नाम लेके कहा, यीशु नासरी जा रहे हैं। Yes, his name is above all names. His name is a beautiful name. उसका नाम सब नामों में महान, सब नामों में जो है वो सच्चा नाम है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम यीशु है, जीसस है। वो आपसे प्यार करता है। बाइबल कहती है उसे कहा गया यीशु नासरी जा रहे हैं। जैसे उसने ये आवाज को, जैसे उसने ये सुना, बाइबल कहती है वो उसे पुकारने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। ओ जीसस सन ऑफ डेविड, हैव मर्सी ऑन मी। और मेरी बाइबल कहती है
जब वो प्रभु को पुकार रहा था, उसके आसपास जो लोग थे उन्होंने उसे रोकना चाहा। बाइबल कहती है बहुतों ने उसे डांटा कि वो चुप रहे, पर क्या किया उसने? वो और भी अधिक चिल्लाने लगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब रुकावटें आए और आगे बढ़िए, रुकिए मत। जब परमेश्वर इजरायलियों को लेकर मिस्र से लेकर कनान जा रहा था, परमेश्वर के रास्ते में लाल समुद्र आया, यरदन नदी आई, परमेश्वर कहीं नहीं रुका, परमेश्वर आगे बढ़ा और अपने बच्चों को भी आगे ले गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपका परमेश्वर एक जगह नहीं रुकता, वो चलता रहता है। आप भी उसकी तरह बने, कहीं मत रुकें, चलते रहें। बाइबल कहती है यहां पर एक भिखारी को समझ में आ गया कि यीशु मसीह जा रहे हैं और उसने उसको पुकारना स्टार्ट किया। ओ बाइबल कहती है कुछ समय तक प्रभु ने उसकी नहीं सुनी, लोगों ने उसे रोका, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। वो उसे पुकारता रहा, तब तक पुकारता रहा जब तक पुकार यीशु के कानों में नहीं पहुंची। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब आप प्रभु में बढ़ेंगे, हर्डल्स आएंगे, रुकावटें आएंगी। मैं आपको सच कहता हूं, आप चर्च जाइए, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने चर्च में निर्णय लिया कि मैं प्रभु में आज के बाद बढ़ूंगा, मैं आपको कहना चाहता हूं, पूरा शैतान और नरक आपसे लड़ेंगे, क्योंकि शैतान को कलीसिया जाने वालों से कोई दिक्कत नहीं है, उसे दिक्कत है खुदा के करीब जाने वालों के लिए। मैं आप में से हर एक को उत्साहित करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर में आगे बढ़ना है। ये युद्ध आपका खुद का है। इस युद्ध में कोई आपके लिए प्रार्थना कर सकता है, इससे अधिक वो कुछ नहीं कर सकता। अगर आपका ये सवाल है, ब्रदर मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूं, लेकिन ये नहीं हो पाता है, मैं आपको बताता हूं ये कैसे होता है। जिस चीज को आप ध्यान दे रहे हैं, जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, उसे सोचना बंद कर दें। सिर्फ यीशु की ओर निहारें। मत सोचिए लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, मत सोचिए वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। इवन मैं आपको कहना चाहता हूं, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में भी मत सोचिए, खुदा को दे दीजिए, आगे बढ़िए। हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारा अधिक चलने वाला दिमाग है, जो सारा दिन सोचता रहता है। होल डे अवर माइंड इज थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग। आई वॉन्ट टू टेल यू, मूव ऑन, आगे बढ़े, रुकिए मत। आप कमजोर नहीं हैं। बाइबल कहती है जो मुझे सामर्थ देता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुबह उठते हैं ना, सबसे पहले प्रभु से अनुग्रह मांगिए, सहायता मांगिए। उसे कहिए मेरी मदद कर प्रभु, मेरी सहायता कर प्रभु जी, मुझे आगे बढ़ना है। आज मुझे लोगों पर ध्यान नहीं देना, आज मुझे किसी चीज पे ध्यान नहीं देना, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर निहारता रहूंगा और परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लर्न टू डाइवर्ट। आप देख रहे हैं इन दिनों में इंडिया में जगह जगह पर मेट्रो के लिए काम चल रहा है, रेलवे लाइन बिछ रही है, और आप देख रहे हैं हर अगर आपकी जिंदगी में रुकावटें आ रही हैं, फिर भी आप आगे बढ़ते जा रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आने वाले समय में सारी चीजों को आपके
हिस्से में ले आएगा, वो सारी चीजों में आपको फेवर दिलाएगा। ये वही लोग हैं जो उसको डांट रहे थे, अब वही लोग उसे यीशु के पास ले गए और यीशु ने उसे खूबसूरत आंखें दी और उसने अपनी आंखों से यीशु मसीह को देखा। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लुक अनटू जीसस, वॉक आफ्टर हिम, उसके पीछे चलिए, उसे देखते रहिए। हर्डल्स आते रहेंगे, रुकावटें आती रहेंगी, आप मत रुकिए, आप अपनी दौड़ पूरी करिए। उम्मीद करता हूं इस छोटे से वचन के द्वारा आपने आज बरकत पाई होगी। और हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल का नाम है रुकावटें, हर्डल्स। आप चाहें तो आप हमें इस नंबर पर, जरा स्क्रीन पर देख लीजिए, इस नंबर पर आप हमें अपने नाम, आप कहां से हैं लिखकर भेज सकते हैं और हम आपको आर्टिकल लिखकर भेजेंगे। और अगर आपने आज के वचन से कुछ बरकत पाई है, आशीष पाई है, प्रभु ने आपसे बात की है, तो इस समय आपकी स्क्रीन पर एक और नंबर है। आप चाहें तो आप हमें यहां पर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपसे प्रभु ने बात की, या आप चाहें तो YouTube के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट डाल सकते हैं। आपका कमेंट हमें इनकरेज कर सकता है। खुदा आप सबको बरकत दे। आप सबको जय मसीह की।